एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी, यूपी से, कहीं से भी है, सीजी से है, सबके लिए हेल्पफुल है कि अभी आपका जून चल रहा है, मई तो चला गया, लेकिन जून से हमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 में बच्चों 95% हम गेन कर लें, प्राप्त कर लें। तो आज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और थम्स अप कर दीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम बच्चों, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। जून से लगभग सुबह शाम क्लासेस आ रहा है और हमारा टारगेट है कि नवंबर में हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और इस साल एमपी बोर्ड में जो बच्चे थे, क्योंकि एग्जाम टाइम प्रॉपर एमपी बोर्ड का हमने सेशन चलाया था, 95+ 1-2 बच्चों का आया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो हमसे नोट्स लिए हम उन्हीं का बिलीव करते हैं। कोई भी बच्चा अपना रिजल्ट शेयर करे, हम बिल्कुल उस पर बिलीव नहीं करते। जिन बच्चों ने नोट्स लिया और पढ़ा और इसके बाद रिजल्ट शेयर किया, तब हमें पता चला कि हाँ भैया, हमारे नोट्स से आपने पढ़ाई किया, हमारे वीडियो लेक्चर देखा, तब आपके इतने % आए। तो बच्चों, आप लोग भी बेहतर रूप से सी कोचिंग क्लासेस में जुड़े, है ना, वीडियो लेक्चर देखें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या करना है बच्चों? एक लक्ष्य निर्धारित करना है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा, है ना, 95% ले ही आए। क्यों? क्योंकि सोच लेने से और उस सोच के आधार पर कार्य करने में बहुत फर्क होता है। आज ये वीडियो देख रहे हो, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि सर ने बोला है कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इसमें लगभग 5 से 6 घंटा पढ़ो। और आज से हमने पढ़ाई शुरू किया, लगभग 2-3 दिन फॉलो किया और फिर वही चीज हो गया कि भैया हम दूसरे तीसरे दिन भूल जाते हैं कि हम क्या लक्ष्य लेकर चले थे। तो जब तक सेल्फ डिसीजन नहीं लोगे, हम कितना भी कर दें, कोई मोटिवेशन वाला टीचर आ जाए, कोई बड़ा टीचर आ जाए, ऑफलाइन में टीचर आपको कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन जब खुद लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे बच्चों, तो आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। इसलिए लक्ष्य के लिए जहां आप सोते हैं बच्चों, जहां आप सोते हैं, बेड में एक पेज ले लो और बेड के किनारे पेज में बढ़िया सा बड़े अक्षर में लिख लो कि हमारा टारगेट कितना है। हमारा टारगेट 95% है। किसी बच्चे ने यदि 90% टारगेट लिया तो ये लो, किसी ने 85 टारगेट लिया तो ये लो, किसी ने भैया 80% ही टारगेट लिया तो ये लो। और जब ये टारगेट लोगे तो हर दिन सुबह शाम जैसे आप देखोगे कि भाई हमने 95 का टारगेट लिया, उसके आधार पर अपने दिनचर्या का जो स्टडी का टाइम है उसमें 95% हमें देना पड़ेगा। ये आपके मन में फीड हो जाएगा ना, हमें करना है। जैसे आप अपने विद्यालय में 4 ऐसे बच्चे हो जो बिल्कुल टॉपर हो और एक दूसरे के बिल्कुल करीब, मतलब पॉइंट में आगे पीछे रहते हो, फिर आप हर बच्चे के मन में ये होगा कि हम अपने क्लास में टॉप करना है भैया, उससे बेहतर आए। तो जब आप सुबह शाम कहीं भी जाना भी सोचोगे कि भैया हम आज चलो खेलने चले जाते हैं, हम आज दोस्त के बर्थडे में चले जाते हैं, आज अपने मामा जी के यहाँ कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो आपके मन में आएगा कि आज का दिन यदि चला गया तो हमारा दोस्त पढ़कर आगे निकल जाएगा। वो कब आएगा? जब आपके मन में टारगेट रहेगा कि भैया हमको 95+ लाना है, तो लाना है, किसी भी दम पे करके लाना है। लेकिन उसके लिए बेसिक से स्टडी मटेरियल, बेसिक से पढ़ाई की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने ठान लिया है 95% लाएंगे और सर उसमें हम क्या कर रहे हैं, लगातार बस किताब खोल रहे हैं, 1-2 बार खोल लिए, चलो हाँ मन में हमारे 95 है, डेली हम 1 बार खोल रहे हैं। भाई उसका भी मास्टर प्लान होता है। हर चीज पर मैं बात करूंगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोगों को आज पहले ये अपने माइंड में बिल्कुल पहला अंक एक फीड कर लो भाई कि 95, 90, 85 या 80 कितने नंबर आपको लाने, कितने % लाने हैं। जब ये फीड हो जाएगा बच्चों, तो आपको पढ़ने में उतना ही समय देना होगा जितना आपने क्या किया है, टारगेट बनाकर रखा है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे सभी विषयों का अध्ययन। जब भी अभी मान लीजिए जून चल रहा है, जून में वीडियो बन रहा है, जब भी कोई बच्चा देखे जून चल रहा है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जून में हम केवल और केवल जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट ना पढ़ें। अभी जबकि विद्यालय भी नहीं जा रहे हो,
अभी आपको कोचिंग का भी उतना ज्यादा बर्डन नहीं है, क्योंकि अभी एक एक दो दो चैप्टर हर जगह चल रहा है। जैसे हम भी कोर्स चला रहे हैं तो पहला चैप्टर चल रहा है, तो अभी पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, अगला चैप्टर अब नहीं, हमारे पास ज्यादा बोझ नहीं है। इस स्थिति में हिंदी इंग्लिश को लोग हल्के में लेकर के नहीं पढ़ते हैं, फिर वो जुलाई में भी छूटता है, वो आपका अगस्त में भी, फिर सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, फिर जब एक महीने पहला आता, अब बताओ सर कैसे पढ़ाई करें, हमने हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ी। और हम हमेशा कहते हैं बच्चों ज्यादा नहीं, आप लोग 3 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं बायोलॉजी की, मैं कहता हूं फिजिक्स की, मैं कहता हूं केमिस्ट्री की, हो सकता है आपके में मैथ हो, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हर बच्चा अच्छे तरीके से फॉलो करता है। लेकिन जो हिंदी होता है और जो बच्चों इंग्लिश होता है, इस पर फोकस नहीं करते हो। तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आपके पास यदि समय है कि 2 क्वेश्चन हमको डेली तैयार करना है ना, इसका हमको 3 क्वेश्चन डेली तैयार करना है। 2 से 3 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर रहे हैं ना बच्चों, तो बहुत है। इतना आप तैयार करोगे तो एक महीने में यदि 2 क्वेश्चन का रेशियो लगा तो एक महीने में 60 क्वेश्चन होता है बच्चों। 8 महीने पढ़ दोगे, 8 त्रिक 24, 240 क्वेश्चन, इतने में आपका हिंदी इंग्लिश खत्म। तो मैं ज्यादा नहीं कहूं भैया, ज्यादा समय मत दो, लेकिन आपको इनमें भी समय देना होगा। जैसे मैं कहता हूं कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें आप कितना समय देते हो, तो भैया एक साइंस का स्टूडेंट होगा तो एवरेज 1.5 घंटे आपको समय देना ही पड़ता है। कितना भी मिनिमम समय ले लो, आपको 1.5 घंटे समय देना ही पड़ता है। कब? वो सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप कोचिंग में भी जोड़ लिए 1 घंटे, आपने यूट्यूब पे देख लिया उसको भी जोड़ लिया, ऐसा नहीं है, वो आपका अलग चीज है। लेकिन भैया आपको हर सब्जेक्ट में 1 सही 1/2 है ना, ये आपको समय देना पड़ेगा, है ना, ये आपको समय देना पड़ेगा बच्चों। और ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा इनमें भैया आप 1 घंटे का समय दे दो, 1 घंटे का समय दे दो, पर्याप्त है, ठीक है। फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें 1.5 घंटे, और बच्चों इनमें आप 1-1 घंटे का भी समय दे दो, पर्याप्त है। और अभी आपको ज्यादा समय नहीं, मान लीजिए कितना हो गया बच्चों, 3, 4, 5, 6 है ना, 6.5 घंटे, और 1-2 घंटे आप ऑनलाइन या कोचिंग कर लो, इतने में आपका काम खत्म हो जाता है। तो इन सभी विषयों को आपको लेकर के चलना है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम 3 विषय लेकर के चलेंगे और चने के भाड़ फोड़ देंगे, तो ये गलत है भैया। आप चढ़ तो जाओगे, अचानक सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर सीधे नीचे गिरोगे तो हाथ पैर ही टूटेगा। इसलिए धीरे धीरे करके सीढ़ी में चलने की कोशिश करो। होता है ना, कभी कोई बोले जंप लगा के ऊपर चढ़ो, कूदो तो हाथ पैर टूट जाए। अरे भैया एक एक सीढ़ी आप चढ़ो, धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 क्वेश्चन करते चलो हिंदी इंग्लिश का, बाद में आपको बोझ नहीं पड़ेगा और बढ़िया तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हिंदी इंग्लिश के वीडियो नहीं आएंगे, आएंगे धीरे धीरे करके, मैं वही सब स्टडी प्लान बना रहा हूं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये आपका प्रॉपर नोट्स क्यों मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपके पास चाहे सेल्फ नोट्स हो, चाहे किसी कोचिंग का हो, चाहे आपके ऑफलाइन का कोचिंग का हो, आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपके पास समय कम होता है, लास्ट में आपके पास 2 मंथ होता है, और 2 मंथ में बच्चों एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, तो उस समय आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स। और इस नोट्स के लिए अभी से आप प्लान बनाओ, अभी से आप प्लान बनाओ। जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, है ना, हर क्लासेस का आप लोग प्रॉपर बढ़िया नोट्स बनाते चलो। और हमेशा मैं कहता हूं कि बच्चों शिव कोचिंग क्लासेस में एकदम अफोर्डेबल, यानी बहुत ही कम प्राइस में नोट्स दिया जाता है, जो कि आपको कहीं नहीं मिले, प्रॉपर नोट्स, और आपके नंबर एग्जाम तक सेव कर लिए जाते हैं। कोई डाउट होता है तो मैं खुद आपसे बात करता हूं बच्चों। मैं शिव सर हूं, फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हैं। और मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है एक सब्जेक्ट का। जैसे आपको फिजिक्स का नोट्स लेना है, फिजिक्स का, तो मात्र 100 रुपए में। और भैया इसमें प्रॉपर नोट्स रहते हैं और ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी तैयार हैं। इतना नोट्स देता हूं। कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बच्चा यदि इच्छुक है, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जब चाहो आप कॉल कर लो। हाँ, जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तो रिसीव नहीं करूंगा, मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो रिसीव आपका कॉल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी लगातार, है ना, बच्चे मेरे से कॉल करते हैं, मैं बात करता हूं, आप फीडबैक ले सकते हैं। कोई बच्चा होगा यदि पर्सनल नंबर में कॉल किया होगा, हाँ, परेशान नहीं करना कि नंबर पा जाओ बार बार में, तो ब्लॉक भी हो जाते हैं। तो ये नंबर है, आप लोग नोट्स लें प्रॉपर तैयारी के लिए। चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे बायोलॉजी, है ना बच्चों, ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास नोट्स हैं। जो बच्चे लेना चाहते तो ले लें। और इतना मैं नहीं कहता हूं कि मेरा नोट्स ले तो आप राजा बन गए, मैं पढ़ाता भी हूं, डेली क्लासेस लेता हूं, उसके भी आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, मेरे नोट्स देखें, बुक का भी अध्ययन करें। क्योंकि बच्चों कोई भी टीचर होगा आपके साथ मदद करेगा,
पूरा साल मेहनत करेगा, लेकिन टीचर का योगदान जानते कितना होता है? 80 से 85%। टीचर का जितना भी आप पढ़ो, कोई भी टीचर 80 से 85% आपके लिए योगदान दिलाएगा, लेकिन वो 15% होता है ना, वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीचर यहां पे जो पढ़ाएगा ना, वो ऐसा चीज पढ़ाएगा कि कमजोर छात्र भी पढ़ सके और जो बहुत आगे है, जो बच्चों बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी पढ़ सके। इस हिसाब से वो मीडियम लेकर चलता है, इसलिए आपको स्वयं भी यहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट नोट्स सेल्फ नोट्स होता है, साथ में आप बनाते चलें। सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, इस पर मैंने डिटेल्स में ध्यान दे दिया है कि भाई सभी विषय आप ध्यान रखें। एक विषय यदि आप छोड़ दोगे, वही आपका कमजोरी बन जाएगा और बाद में बच्चों उसी पर आप लुढ़क जाओगे। ठीक है बच्चों, अगला है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई आप लोग क्या करते हो कि केवल और केवल सोचते हो कि हमने कोचिंग में जाकर पढ़ लिया है, अब हमें नहीं पढ़ना है, या हमने YouTube पे एक क्लास देख ली है, अब हमें नहीं पढ़ना है। यह बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी मूर्खता भी है। टॉपर का यह लक्षण नहीं होता कि हमने कोचिंग कर ली, बस उतना पढ़ लिया सफिशिएंट है, हमने YouTube पे इस सर का क्लास देख लिया, इतना सफिशिएंट है, सर ने मटेरियल दिया, इतना सफिशिएंट। ऐसा नहीं होता बच्चों। आप किसी सर से पढ़ रहे हैं, उनका भी मटेरियल देखो, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनका भी मटेरियल देखो, और आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, उनका भी मटेरियल देखो। बुक का सहारा लो, फिर देखो कौन से टॉपिक हमसे नहीं बन पा रहे हैं, फिर आप टॉपिक देखो भाई एनसीईआरटी में क्या क्या चीज है। तो सेल्फ स्टडी जो बच्चा नहीं करता है, वो आपका 95 प्लस यदि सोचे तो कभी भी नहीं ला सकता। 90 प्लस या 95, 90 प्लस क्लास ही करना बच्चे के लिए एक एक मिनट का बच्चों योगदान होता है, और वो एक एक मिनट एक एक क्वेश्चन का योगदान होता है, एक एक टॉपिक का योगदान होता है। और जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर आपको मान लीजिए आधे घंटे पढ़ाकर चला गया, अब आधे घंटे में 2 एग्जाम्पल करा दिया, बाकी एग्जाम्पल कौन करेगा? हम नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमने क्वांटमीकरण पढ़ाया, मोललता पढ़ाया, मोलरता पढ़ा दिया, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा दिए, 5 करा दिए, 6 करा दिए, लेकिन गारंटी नहीं कि वही आए। उससे आप प्रैक्टिस करो, जितने भी टाइटर के बुक हो आपके पास उससे प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो। कि आपको सब कुछ मटेरियल थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट करना पड़ेगा बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी में जो बच्चा ध्यान देता है वही अच्छे तरीके से कर पाता है। सेल्फ स्टडी भी एक ऐसा चीज होता है कि जैसे मान लीजिए हमने चैप्टर 1 पढ़ा, समझना हम आपको इस साल बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान बता रहे हैं और ऐसे हिसाब से हम पढ़ाएंगे भी। जैसे हमने कहा चैप्टर 1 में आपका बिलियन है। क्या है बच्चों? बिलियन है। आपने बिलियन पूरा बढ़िया, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ लिए, ठीक है, टॉपिक वाइज देख लिए, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इससे कौन कौन से आ सकते हैं, ये आपका प्लान होना चाहिए। और जब आपने, समझिएगा बच्चों, जब आपने इन सब चीजों को पढ़ लिया तो भाई 1 हफ्ते बाद इसको, मतलब 10 से 15 दिन बाद, इतना आपने पढ़ लिया, 15 दिन बाद इस चैप्टर का, 15 दिन बाद इस चैप्टर का रिवीजन भी करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? रिवीजन भी करना होगा। तो ये आपका बेस्ट स्टडी प्लान होना चाहिए। इसी को कहा जाता है सेल्फ स्टडी। टीचर टॉपिक पढ़ा के चला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा के चला गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, लेकिन भाई यदि आप 15 दिन बाद इसको रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएगा। हर 15 दिन बाद रिकॉल होना चाहिए बच्चों। और हम आखिरी में बात करेंगे कि फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है और सोशल मीडिया में आप कितना एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। सोशल मीडिया से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से हमारे कई सारे दोस्त बर्बाद भी हो गए हैं, वो आगे कभी बढ़ नहीं पाए हैं। और बच्चों, भले ही आप लोगों को जीवन में सारे दोस्त गुस्सा हो जाएं, हमारे 2 ही दोस्त अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई के समय में सारे दोस्तों से दोस्ती करना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा बच्चों, वही दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा ना, तो फिर आपको यूं पीछा कर देगा, मतलब आपको इग्नोर कर देगा। और यदि आप उससे आगे बढ़ गए, आप भले साल भर उस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो आपके पीछे पीछे आएगा। ये मेरा वादा है आपसे।
जब कभी आप कुछ अच्छा चीज प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो बुराई करने वाले भी आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन बच्चों आप खूब मेहनत करते हो, साल भर उनका साथ भी देते हो और उनसे पीछे रह जाते हो, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जीवन में बच्चों जितना भी फ्रेंड्स बनाओ, चाहे एक बनाओ, चाहे दो बनाओ, तीन बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाओ और ऐसे फ्रेंड जो आपके स्टडी से संबंधित हो। ऐसा नहीं है कि जो दिन में 8 घंटे घूमता हो, 4 घंटे फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो और 1 घंटा पढ़ाई करता हो और आपका बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप जिस सर्कल के हैं, जिस स्थिति में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से फ्रेंड्स बनाए। हो सकता है अपने से होशियार फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, ताकि उनसे आप ग्रुप में स्टडी कर सको, ग्रुप में आपका जो प्लान है बच्चों उस तरीके से पढ़ाई कर सको। और सोशल मीडिया में कम से कम आपको समय देना है। कोशिश करो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों को आपको यदि अपडेट देखना ही है तो 1 आध घंटे में सारा चीज चला लो भाई। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि बिल्कुल आप एकदम रटते रहो, ये चीज तो मैं कभी कहता ही नहीं हूं। थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए आप सोशल मीडिया का ध्यान दें, लेकिन भाई ऐसा नहीं कि रात में आपने 10 बजे सोया कि अब सोना है और 10 बजे से रील चालू किया तो 1 बज गए रील चलाते। सुबह उठना था 5 बजे और बच्चों आप उठ रहे हो 7 बजे। ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। हम लोग 7 बजे उठते हैं, हम अपनी रियलिटी बताते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों वीडियो बनाना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, एडिट करना दुनिया भर का चीज होता है, तो रात में है ना थोड़ा सा समय लग जाता है। तो हम 12-1 बजे स्वयं सोते हैं और 7 बजे उठते हैं, हमारी ये रियलिटी है। लेकिन जब हम बच्चों ऑफलाइन को बैचेस चलाते थे, ऑनलाइन पे नहीं आए थे, उस समय पे हम इधर 12 बजे तक काम भी करते थे, 5 बजे से क्लास भी लेते थे, क्योंकि पढ़ना पड़ता था। स्टार्टिंग में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता था। आज तो हमने थोड़ा सा टॉपिक देखा, आया और पढ़ा दिया, क्योंकि हमको वो चीजें याद हो गई है, ठीक है। लेकिन पहले हम भी बहुत मेहनत करते थे आप लोगों के लिए और हमारे जो पुराने बैच के बच्चे थे, और आप लोगों के लिए अब हम निरंतर मेहनत करेंगे, हमारा वादा है। लेकिन आप लोगों को भी जुड़ा रहना, बढ़िया मेहनत करना बच्चों, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको आज का सारा चीज जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को मान लीजिए लास्ट में नोट्स लेना है भैया, तो 96 85 29 91 49, इससे आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। साल भर के लिए व्हाट्सएप में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों और प्रॉपर तैयारी करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।